साथियों, ट्रम्प इज नो मोर। यह शब्द तो आप भी सुनना चाह रहे होंगे, बट अभी ये शब्द आपको सुनने को नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रम्प ने खेला कर दिया है। ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध फिर शुरू हो चुका है। हेडलाइंस बनना शुरू हो चुकी है। अब आगे कुछ दिनों तक लगातार आपको ये हेडलाइंस दिख सकती हैं। कितना लंबा समय चलेगा ये तो हमें भी नहीं पता है। बट ये युद्ध शुरू हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या है? कुछ तो हुआ होगा ना गड़बड़। तो साथियों, अभी खामेनेई जी विदा भी नहीं हुए थे अच्छे से, कुछ ही टाइम हुआ है फिर युद्ध शुरू हो चुका है। बताए अमेरिका का ये कहना है कि स्टेट ऑफ होर्मुज के पास 3 व्यापारी जहाज थे, उन पर हमला हुआ है और अमेरिका दावा कर रहा है कि ये हमला ईरान के द्वारा किया गया है। जैसे ही अमेरिका ने इसको कंफर्मेशन किया, उसके बाद में एयर स्ट्राइक बोल दी। एयर स्ट्राइक बोलने के बाद में भाई साहब ने खेला जबरदस्त किया। 80+ सैन्य ठिकाने उड़ा दिए, जिसमें रिपोर्ट्स की माने एयर डिफेंस सिस्टम, रडार स्टेशन, कमांड सेंटर, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, इसके साथ IRGC की दर्जनों नौकाएं उड़ा दी इनकी। मतलब भाई साहब गेम बजा दिया अच्छा खासा। अब गेम बजा दिया है इनका, तो ईरान भैया को तो रिप्लाई करेंगे ना। किया है भाई ने रिप्लाई। भाई ने क्या किया है, बहरीन और कुवैत में जो इनके सैन्य ठिकाने थे उन पर हमला बोल दिया है। अब युद्ध भाई साहब शुरू हो चुका है, करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। अब इससे हमारी जो जेब है इस पर क्या असर पड़ेगा? दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसे होने वाली है, समझ रहे हैं ना आप? कैसे होगी समझते हैं। साथियों, वापस वही अपने जो स्टेट ऑफ होर्मुज, तोते की नाड़ है जो, फिर इसको पकड़ ली जाएगी। अमेरिका कहेगा कि भाई मेरे हिसाब से इसको चलाया जाए, ईरान कहेगा कि भाई हम टोल टैक्स लेंगे अपना। तो ये लड़ाई, मेन जो लड़ाई है ना, इसकी चल रही है सारी की सारी। अब देखते हैं क्या असर पड़ेगा। सीधा असर तेल पर आएगा, भाव बढ़ जाएंगे, क्लियर है। गैस महंगी हो सकती है, शिपिंग तो प्रभावित होगी, क्लियर चीज है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब अच्छे खासे प्रभावित होने वाले हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भाई इन पे डिपेंड है और ये हिलेंगे जब ये हिलने वाला है। तो तैयार हो जाऊं साथियों। इसके बाद में अमेरिका का क्या कहना है? इनका कहना है कि इन्होंने सिर्फ हमला नहीं किया है, बल्कि इनके द्वारा जो प्रतिबंध हटाए गए थे ना बीच में अपना तेल बेचने के ऊपर, वापस लगा दिए गए हैं। अमेरिका ने वापस प्रतिबंध लगा दिए हैं अपने सारे जो भी इन्होंने छूट दी थी ना, इन सैंक्शंस को वापस शुरू कर दिया है। अब इससे हमारे प्यारे भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? पेट्रोल डीजल महंगा होगा। अब पहले ही E20 का खेला चल रहा है, अभी ये और महंगा कर देंगे। बढ़िया जी, गेम हो गया। LPG की कीमत फिर इफेक्ट मारी। हालांकि इन्होंने अभी कुछ कमाया है थोड़ा अच्छा पैसा E20 से, तो उम्मीद है कि थोड़ा सा समझेंगे चीज़ों को। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव संभव है, अभी बाजार थोड़ा संभलना स्टार्ट ही किया था, थोड़ी सी खुशी का माहौल आया ही था, हमारे पोर्टफोलियो पॉजिटिव होना शुरू ही हुए थे, वापस उतार चढ़ाव शुरू हो जाएगा। हाँ, वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट लागत प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, फिर वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सीधा इफेक्ट आने वाला है। सीधा ये इफेक्ट आएगा ना, तो ये पूरी दुनिया को परेशान करने वाला है। ऐसा नहीं कि भारत परेशान होगा, मेरा देश तो परेशान हो गई। उसके अलावा अब सोचो, अभी कल परसों की बात है, पाकिस्तान में पहले ही हल्ला बोल रखा है POK ने। और कल परसों हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि ईरान का जो अगला युद्ध हुआ तो भैया का गेम बच जाएगा। भारत पे जो इफेक्ट आएगा, जो आएगा, POK वालों की ने तो भाई साहब पहले हालत खराब कर रखी है और पहले ही पाकिस्तान की कंगाली तय हो चुकी है। आटा वाटा कुछ है नहीं, राशन, इन्फ्लेशन भाई साहब 11% से ऊपर है। अब यदि ये युद्ध चल गया 2-3 महीने तो POK में हल्ला हो सकता है। तो हल्ला होता है तो भाई कुछ खेला भी हो सकता है। हालांकि अभी कोई उम्मीद नजर आ नहीं रही है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो भी अपने घर में ही उलझी पड़ी है। बट उम्मीदें बहुत दिखती हैं चीज़ों के ऊपर, क्योंकि मौके बार बार नहीं लगते हैं। यदि ये युद्ध अच्छा खिंच गया तो POK की बगावत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है। अब चलो पाकिस्तान की बात को समझते हैं, इसके अलावा पूरी दुनिया इफेक्ट मारेगी। आपको क्या लगता है कि ये युद्ध इंडिया को कुछ फायदे दे सकता है क्या? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही नए जियोपॉलिटिकल अपडेट्स जानने के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद,
वंदे